हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं रितेश रोशन, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स मैथ्स में। आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम 12th मैथ्स का ITF यानी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 2 पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड हो चुका है। आप लोगों को देखना चाहिए, बहुत ही मजेदार वीडियो अपलोड हुआ है, एकदम लाजवाब तरीके से, कॉन्सेप्ट बेसिक के साथ। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें आज भी आपको बहुत ही कुछ सीखने को मौका मिलेगा, बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब अगर आप वीडियो ही कम से कम अगर कंप्लीट करके रखते हैं तो 12th में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप NDA का तैयारी कर रहे हैं उसमें तो और दिक्कत नहीं होगा, लाजवाब कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको। जेई में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जेई के भी कुछ क्वेश्चंस हम आपको लास्ट में प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा सेशन। तो जैसा कि अगर आप पार्ट 2 तक अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो उसमें हम अभी तक इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 2 पढ़ा दिए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट 3। इंपॉर्टेंट रिजल्ट 3। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। एक बार थोड़ा हम वीडियो देख ले, अच्छे से चल रहा है क्या? हाँ, बहुत ही प्यारा चल रहा है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3 के ऊपर। ओके, चलिए। तो आराम से ध्यान देना है टॉपिक को, बहुत ही मजेदार सेशन है, इसलिए देखिए क्या है। पहला है साइन ऑफ साइन इनवर्स x कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x tan ऑफ tan इनवर्स x cot ऑफ cot इनवर्स x sec ऑफ sec इनवर्स x cosec ऑफ cosec इनवर्स x। ये है टोटल। अगर आप इसमें थोड़ा गौर करेंगे तो बाहर में सिंपल ट्रीगो है और अंदर में उसी का ITF है, मतलब इनवर्स है। बाहर में सिंपल ट्रीगो है और अंदर में उसी का ट्रीगो यानी उसी का ITF है, यानी इनवर्स है। बाहर में सिंपल ट्रीगो है और अंदर में उसी का इनवर्स है। रूल क्या कहता है सुन लीजिएगा। रूल कहता है कि साइन से साइन इनवर्स, ऐसा इमेजिन करना, साइन से साइन इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये x बाहर आ जाएगा। लेकिन एक शर्त पर, जब इस x का वैल्यू -1 और +1 के बीच रहे तब ऐसा होगा। ठीक उसी प्रकार cos से cos इनवर्स कैंसिल हो करके x बाहर आ जाएगा, एक शर्त पर, जब इस x का वैल्यू -1 और +1 के बीच रहे तब। ठीक उसी प्रकार
tan से tan इनवर्स कैंसिल हो करके x बाहर आ जाएगा, और यहां तो किसी भी प्रकार का रियल नंबर रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cot से cot इनवर्स कैंसिल हो करके x बाहर आ जाएगा, यहां भी किसी भी प्रकार का रियल नंबर रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। sec से sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और यहां से भी x बाहर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन वही है sec के केस में कि -1 या उससे छोटा होना चाहिए वैल्यू, और +1 या उससे बड़ा होना चाहिए वैल्यू तब। ठीक उसी प्रकार cosec से cosec इनवर्स कैंसिल होकर के x बाहर आ जाएगा, तब जब x का वैल्यू -1 या उससे छोटा रहे और +1 या उससे बड़ा रहे। कहने का यह मतलब हुआ, ध्यान देना, कहने का मतलब यह हुआ कि सिंपल ट्रिगो अपने ITF से कैंसिल होकर के आर्गुमेंट को बाहर कर देता है, लेकिन ध्यान रहे आर्गुमेंट अपने दिए गए कंडीशन में होना चाहिए तब। ठीक है, सबका अपना अपना कंडीशन है, याद कर लीजिए कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर के x बाहर कब आएगा, जब -1 से 1 के बीच रहेगा x। cos से cos इनवर्स कैंसिल होकर के x बाहर कब आएगा, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच रहे। tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर के x बाहर कब आएगा, जब x के जगह पर रियल नंबर रहे। cot से cot इनवर्स कैंसिल होकर के x बाहर कब आएगा, जब x के जगह पर रियल नंबर रहे। sec से sec इनवर्स कैंसिल होकर के x बाहर कब आएगा, जब x का वैल्यू -1 से छोटा या +1 से बड़ा रहे। cosec से cosec इनवर्स कैंसिल होकर के x बाहर तब आएगा जब x का वैल्यू -1 से छोटा और +1 से क्या रहे, बड़ा रहे। अब देखिएगा, इसी पर कुछ एग्जाम्पल कराते, पहले बेसिक क्वेश्चन कराते आपको। जैसे मान लीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/6, देख लीजिए। तो यहां साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके 1/6 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 1/6 को -1 और 1 के बीच होना चाहिए। तो सर बिल्कुल -1 1 के बीच है, तो दोनों कैंसिल होके आराम से इसका आंसर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर, मान लीजिए tan ऑफ tan इनवर्स 10 होना चाहिए, 10 है। ठीक है, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर के ये 10 बाहर तब आ जाएगा जब ये 10 रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि tan के केस में तो रियल नंबर का डिमांड है, और आपको पता है ये 10 तो कोई ना कोई रियल नंबर ही है, तो आराम से 10 को बाहर कर सकते हैं। मतलब tan और cot के केस में ना, tan और cot के केस में ये नहीं सोचना है कि x के जगह पे क्या लिखा है, जो भी लिखा रहे उसको बाहर कर देना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, sec ऑफ sec इनवर्स 4 पूछ दिया जाए इसका वैल्यू, तो sec से sec इनवर्स कैंसिल होके 4 बाहर आएगा अगर इस कंडीशन में रहे। तो sec का कहना है कि या तो -1 से छोटा रहे या तो 1 से बड़ा रहे, मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं रहे। तो क्या ये 4 -1 1 के बीच में है? बिल्कुल नहीं, तो आराम से 4 बाहर आ जाएगा। sec और cosec का कहना है कि वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो बाहर कर देना। तो ये से ये कट के 4 बाहर आ गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे cos ऑफ cos इनवर्स 5, इसको ले लीजिए। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल होके 5 बाहर तब आएगा जब ये 5 cos के हिसाब से -1 1 के बीच में होना चाहिए। तो क्या ये 5 -1 1 के बीच में है? नो सर, तो इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब जो कंडीशन में नहीं रहेगा उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, और जो कंडीशन में रहेगा तो आराम से सिंपल ट्रिगो अपने ITF से कैंसिल हो जाएगा। ओके,
चलिए देख लीजिए आराम से, वीडियो चल रहा है क्या अच्छे से? हाँ बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आराम से इसको अच्छे से, आप कर लिए? ओके। अब भाई ये तो आपको सिंपल एग्जांपल दिए, अब थोड़ा आपको कुछ अच्छे एग्जांपल पे लेके चलते हैं, क्योंकि आज हमको इस रिजल्ट के हर एक वैरायटी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा सवाल आपके पास आ जाए, सुनिएगा, जैसे ऐसा सवाल आ जाए, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 ऐसा आ जाए तो क्या करते हैं? अब अभी हम आपको बताए हैं कि बाहर वाला और अंदर वाला एक ही जैसा होना चाहिए, मतलब ये साइन का सिंपल है तो यहां साइन का इनवर्स होना चाहिए था, तब ये दोनों कैंसिल होता। लेकिन यहां तो कॉस है और यहां साइन है और यहां कॉस है, तो कभी कैंसिल नहीं होगा, समझे? जैसे यहां साइन है, अगर यहां भी साइन रहता तब ये दोनों कटता, लेकिन यहां साइन है यहां कॉस है, कैसे कैंसिल होगा? एक काम करते हैं, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देते हैं। तो कैसे बदलोगे इस बात को ध्यान से सुनो, कैसे बदलोगे इस बात को ध्यान से सुनो। यहां पे हम जो बताने जा रहे हैं उसको अच्छे सुनना मित्र। जैसे यहां कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स के अंदर वाले को कॉस थीटा कहते हैं, कॉस इनवर्स के अंदर वाले को कॉस थीटा कहते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो अच्छे से। अगर यहां साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स के अंदर वाले को साइन थीटा कहते हैं। अगर यहां टैन इनवर्स होता तो टैन इनवर्स के अंदर वाले को टैन थीटा कहते हैं। अगर यहां कॉट इनवर्स होता तो कॉट इनवर्स के अंदर वाले को कॉट थीटा कहते हैं। अगर यहां सेक इनवर्स होता तो सेक इनवर्स के अंदर वाले को सेक थीटा कहते हैं। अगर यहां कोसेक इनवर्स होता तो कोसेक इनवर्स के अंदर वाले को कोसेक थीटा कहते हैं। समझे? मतलब जो भी यहां इनवर्स रहेगा अंदर वाला उसी का सिंपल होगा, जो भी यहां इनवर्स रहेगा अंदर वाला उसी का सिंपल होगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहां कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स के अंदर वाले को कॉस थीटा कहेंगे। शुरू करें। जब ये कॉस थीटा हो गया तो आप 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहां से हमें निकाल लेना चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, बेस हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 16, 16 का रूट आ जाएगा 4। हो गया। अब यहां यूज कर लीजिए, यहां है बाहर में साइन पहले से, इसको भी हमें साइन में ले जाना है। तो मित्र अभी हम आपको बोले थे कि जिस प्रकार कॉस इनवर्स के अंदर वाले को कॉस थीटा कहते हैं तो साइन इनवर्स के अंदर वाले को साइन थीटा कहते हैं। तो साइन इनवर्स के अंदर वाले को साइन थीटा कहोगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनस है 5, करेक्ट है। अब साइन इनवर्स से साइन आराम से कैंसिल कर दो और आंसर में 4/5 कर दो। ये देखो, मतलब सेम नहीं था तो सेम बनाए, लेकिन कैसे? स्टेप समझो, लेकिन कैसे स्टेप समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करवाते हैं, देख लीजिए, समझिए भी अच्छे से। पहले tan ऑफ कोसेक इनवर्स 4/3 ये है। अब यहां tan है यहां कोसेक है, दोनों कैंसिल नहीं हो पाएगा। अगर यहां भी tan होता तब कैंसिल होता। तो क्या करेंगे? पहले दोनों को सेम बनाएंगे।
तो बाबू सुनो, यहां है कोसेक इनवर्स। कौन है? कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स के अंदर वाले को कहते हैं कोसेक थीटा। क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा का वैल्यू है 4/3। कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है? 4/3। अब लगाइए फॉर्मूला। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां से बेस निकालिए, तो बेस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कितना आ जाएगा? √7। अब बना दीजिए यहां पे, ये कितना है बताइए? यहां है tan, तो आपको यहां भी tan बनाना है। तो मित्र जब यहां tan बनाओगे तो tan इनवर्स के अंदर वाले को tan थीटा कहोगे, tan इनवर्स के अंदर वाले को tan थीटा कहोगे। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है? √7। परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है? √7। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, कौन बाहर आ गया? 3/√7। ये आपका आंसर हो गया। 3/√7 ये आपका आंसर हो गया। चल रहा है अच्छे से क्या? एक बार देख लीजिए। सही है? ओके, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करें। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि टॉपिक सीखे अच्छे से कैसे बनाया जाता है। नोट कर लीजिए इसको, आराम से नोट कर लीजिए अच्छे से। ये इधर आपके पास आ गया, इधर है ना। चलते हैं, आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहा, ये समझना अच्छे से। जैसे क्वेश्चन रहा cos ऑफ cot इनवर्स x/y, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाहर में cos है, अगर यहां भी cos होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाता। तो एक काम करिए, इसको cos में बदल दीजिए। तो सेम वही लॉजिक लगाइए, सेम वही लॉजिक लगाइए। कॉट इनवर्स के अंदर वाले को कॉट थीटा कहेंगे, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है? x/y है, x/y है। अब बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, अब बेस है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। हो गया। अब यहां यूज कर लीजिए, तो यहां पर है cos, तो यहां भी बनाओगे cos। तो मित्र जब यहां cos बनाओगे तो cos इनवर्स के अंदर वाले को cos थीटा कहोगे। क्या कहोगे? cos थीटा। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा x है, देख लो, और हाइपोटेनस हमारा आया है अंडर रूट y² प्लस x², देख लो अच्छे से आया है। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बाहर आ जाएगा? x/√y² प्लस x² आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगला रहा, समझिए इसको कैसे करते हैं। अगर एक बार आप समझ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा अगला है, मान लेते हैं साइन ऑफ कॉस इनवर्स x है, ये क्वेश्चन है। फिर से यहां साइन है, यहां कॉस है, दोनों मैच नहीं कर रहा है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, सेम बनाओ पहले। एक काम करो, पहले सेम बनाओ। तो क्या करोगे? क्या करोगे? ये जो कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स के अंदर वाले को कॉस थीटा कहेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? x। क्या आ जाएगा? x। नीचे में कुछ नहीं है तो थोड़ी देर के लिए 1 मान लो।
अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब निकाल लीजिए यहां से परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, अब बेस है x, तो x का x स्क्वायर आ गया। अब यूज कर दीजिए, यहां है साइन और यहां साइन इनवर्स बनाना चाहते हैं, तो मित्र साइन इनवर्स के अंदर वाले को साइन थीटा कहेंगे, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है बोलिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और हाइपोटेनस कौन है बोलिए, 1 है। अब ये साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 बचेगा, तो बट्टे 1 लिख के क्या कीजिएगा, ये देखिए आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप सीख पाए होंगे कि कैसे अगर सेम नहीं रहेगा तो उसे सेम बना करके भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। हाँ जी, ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए और भी सवाल आपको बना के दिखाते हैं, इस पर नोट कर ले, पहले इसको कर ले आराम से। अगर वीडियो देखते रहोगे ना तो पूरा का पूरा ऐसा सेशन हमारा चलता है कि दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये देख लो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स, मान लेते हैं कुछ भी ले लो, p/q ले लेते हैं, p/q। इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, थोड़ा सा डरावना टाइप, इस प्रकार का सवाल दे दे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, पहले इन दोनों को, पहले अंदर वाले दोनों को सॉल्व कीजिए। मतलब यहां साइन है तो पहले यहां भी साइन बनाओ, यहां साइन है तो पहले यहां भी साइन बनाओ, बस आराम से काम हो जाएगा। तो कैसे बनेगा आपको पता है तरीका, आपको तरीका पता है। सर यहां tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के अंदर वाले को tan थीटा कहेंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना, p/q। ओके, अब लगाइए फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस चाहिए तो हाइपोटेनस कितना होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर p के जगह पे तो p ही है, अब बेस के जगह पे q है, तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर। अब यहां यूज कर लीजिए, ये देखो साइन का साइन अपने जगह पे रहेगा, कॉस इनवर्स भी अपने जगह पे रहेगा, ये भी साइन अपने जगह पे ही रहेगा, ये लिख दिए। अब यहां पहुंचो मित्र, इस tan इनवर्स को हमें ले जाना है साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स के अंदर वाले को साइन थीटा कहते हैं, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर के जगह पे तो p ही है, और हाइपोटेनस आपको दिख रहा है यहां पर अंडर रूट p² प्लस q² दिख रहा होगा। ओके, चलिए अब क्या करोगे, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस इनवर्स। अब देख लीजिए साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा आराम से, तो कौन बाहर आ जाएगा, p/अंडर रूट p² प्लस q² बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार कन्वर्जन कर दीजिए, एक बार कन्वर्जन फिर से कर दीजिए। मतलब यहां साइन है यहां कॉस है, कैंसिल तो होगा नहीं, तो फिर से आप इसको साइन में बदलो, फिर से आप इसको साइन में बदलो, सेम लॉजिक लगा के। कॉस इनवर्स के अंदर वाले को आप कॉस थीटा कहोगे, कॉस इनवर्स के अंदर वाले को कॉस थीटा कहोगे, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, p/√p² प्लस q², यही ना है। अब सॉल्व किया जाए तो मित्र कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका h है। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो ये ऊपर वाला बेस हो गया, नीचे वाला हाइपोटेनस हो गया।
अब निकालो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ध्यान देते रहिएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस तो खुद रूट में है, हाइपोटेनस तो खुद रूट में है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब माइनस बेस स्क्वायर, तो बेस के जगह पे पी है तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो बच्चा क्यू स्क्वायर, अब क्यू स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब यहां यूज कर लीजिए, ये है साइन, यहां पर भी हमको साइन इनवर्स बनाना है, तो साइन इनवर्स के अंदर वाले को, साइन इनवर्स के अंदर वाले को क्या कहेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो देख लो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया आपका, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया है क्यू, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। बहुत अच्छी बात है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गया क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। देख लो, मतलब अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन रहेगा तो चिंता नहीं करना है, एक ही सवाल में आपको दो दो बार कन्वर्जन लगाना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन में दो दो बार कन्वर्जन लगाना पड़ेगा, घबराइएगा मत बस। ओके है ना, समझे इस प्रकार का सवाल कैसे बनाते हैं। हाँ, एक ही क्वेश्चन में दो दो बार कन्वर्जन लगा तो बगैर किसी प्रकार का टेंशन अंदर वाले दोनों को पहले सॉल्व कर लिए, फिर जो रिजल्ट आया उसको बाहर वाले दोनों को सॉल्व किया, आराम से बना सकते हो। नोट कर ले, इसको कर लिए। चलिए अब चलते हैं थोड़ा और भी मजेदार चीजों पे। देखिए कैसे उठाएं, पहले एकदम बेसिक सवाल किए जो डायरेक्ट अंदर बाहर मैच कर रहा था, उसके बाद जो क्वेश्चन किए उसमें अंदर बाहर मैच नहीं किया, तो मैच कैसे कराते हैं वो बताएं। अब देखो कैसा क्वेश्चन कराते हैं, अब देखिए कैसा क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कुछ, अब जो क्वेश्चन ऐसा कुछ है जैसे साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3, ऐसा कुछ है, इस प्रकार का सवाल है। आराम से देख लो। कुछ मित्र हमारे सोच रहे होंगे सर टेंशन क्यों ले रहे हो, यहां साइन है तो आप इसको भी साइन में बदल दो, आराम से ये दोनों कट हो जाएगा। यही सोच रहे होंगे कि सर यहां साइन है तो यहां भी साइन बना दो, आराम से ये और ये कट हो जाएगा। मित्र नहीं होगा कट, क्यों, क्योंकि यहां बीच में क्या लिखा हुआ है 2। हां, अगर ये 2 नहीं होता तब इसको साइन इनवर्स में बदल देते, तब ये और ये इससे कैंसिल हो जाता। देखो एक नया वैरायटी आ गया फिर से, मतलब अगर इस बार आप सेम बना भी दीजिएगा तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, इस 2 के कारण, इस बीच में लिखे नंबर के कारण, इस बीच में लिखे संख्या के कारण। समझे? तो कैसे बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन, कैसे बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन, संभालो। यहां साइन है, अगर यहां साइन बना भी दोगे तो कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां बीच में 2 लिखा हुआ है। तो जो बोलने जा रहे हैं उस बात को सुनो। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, ये जो इनवर्स वाला पोर्शन है इसको कुछ मान लीजिएगा। ये जो इनवर्स वाला पोर्शन है थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लीजिएगा। माना कि लेट tan इनवर्स 3 बराबर थीटा। हमेशा एकदम फिक्स लॉजिक है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं। जब भी ऐसा सवाल रहे तो इनवर्स वाले को थीटा मान लीजिएगा। अब क्या कीजिए, अब tan इनवर्स उधर ले जाओगे तो 3 = tan थीटा हो जाएगा। अब आप इसी को सीधा करके कह सकते हो कि tan थीटा बराबर वैल्यू कितना आया, 3 आया। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। अब आइए यहां अप्लाई कीजिए, साइन
2 का 2 और पूरे tan इनवर्स को हमने क्या मान रखा है, थीटा। अब ये हो गया sin 2 थीटा। ध्यान देना, sin 2 थीटा हो गया और tan थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मित्र। फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिगो में कि sin 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम आपको बहुत ही जल्दी जितना भी फॉर्मूला ITF में यूज होता है वो सारा का सारा लिख के देने वाले हैं। ये देखो फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें tan हो। क्यों? क्योंकि tan का वैल्यू हमको पता है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है। अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यूज हो जाइए, तो 2 tan थीटा का वैल्यू है 3 अपॉन 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ऊपर में हो जाएगा 6 और नीचे में हो जाएगा 10, तो 6/10 को काटेंगे तो 3/5। एकदम प्यारा और खूबसूरत सा आंसर आपके सामने में हाजिर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनवर्स वाले पोर्शन को कुछ मान लीजिएगा, उस कुछ मानने का मतलब थीटा मान लीजिएगा, और जैसे ही थीटा यूज करोगे किसी न किसी फॉर्मूला पर आ जाएगा, बन जाएगा। देखा? आइए वापस दिखाते हैं, एकदम रिलैक्स रहना। आइए वापस हम आपको दिखाते हैं, मतलब नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का एकदम ना मतलब भरमार दे देंगे आपको, टेंशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, cos ऑफ 2 cos इनवर्स 1/4। यहां भी सेम बात है, देख लीजिए आप चाह के भी cos से cos इनवर्स को नहीं काट सकते क्योंकि यहां बीच में कोई नंबर है 2, तो सेम लॉजिक लगाओगे। ये जो cos इनवर्स है इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। माना कि लेट ये जो cos इनवर्स 1/4 है आप इसको थीटा मान लो, फिर cos इनवर्स उधर चला जाएगा तो 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा। अब आप इसी को सीधा करके बोल सकते हैं कि भैया cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। आ गया? चलिए अगर आ गया तो यहां पहुंचो, ये देखो ये है cos 2 और इस cos इनवर्स को हमने थीटा माना है, तो कितना हो गया, cos 2 थीटा। अब संभालो, cos 2 थीटा का वैल्यू चाहिए और cos थीटा का वैल्यू पता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का जो डबल एंगल वाला फॉर्मूला होता है प्यारे, cos 2 थीटा का डबल एंगल वाला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देख लो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यूज कर लीजिए यहां पे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 cos थीटा का वैल्यू है 1/4, डाल दीजिए अब स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/16 -1। कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 1/8 -1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो -7/8 इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। देख लो इसका प्यारा सा आंसर ये हो जाएगा। बोलिए, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, घबराइए मत, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले अभी आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझते जाइए। ओके, चलिए नोट कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यही हमारा आखिरी वैरायटी है, ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3 कर रहे हो उसका ये आखिरी वैरायटी है, नोट कर ले। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, साइन ऑफ 3 tan इनवर्स 3/4, इसका आंसर निकालना है।
सेम बात है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको साइन में बदल भी दोगे तो इससे ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो काम वही करेंगे कि इसे tan इनवर्स को पहले थीटा मान लेंगे। तो मान लीजिए, तो लेट tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा मान लिए। अब ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब इसी को हम सीधा करके क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना है, 3/4 है। ओके, पक्का ना। अब यहां पर आइए, अब यहां पर आइए, ये है साइन का साइन, उसके बाद है 3, और tan इनवर्स को हमने क्या मान रखा है, देख लो, tan इनवर्स को हमने क्या मान रखा है, थीटा। तो भैया ये हो गया sin 3 थीटा। और आपको पता होना चाहिए प्यारे, sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, मात्र एक फॉर्मूला होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला। तो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब कुछ मित्र सोच में पड़ गए कि सर यहां साइन रखोगे तब आंसर आएगा, लेकिन यहां tan है। तो भैया साइन tan जब मालूम है तो साइन निकालने में कितना टाइम लगेगा। ये है बाबू tan का फॉर्मूला, क्या होता है बोलो, tan का फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या इसका आप हाइपोटेनस निकालोगे यानी कर्व निकालोगे तो अंडर रूट p² आप प्लस b² करोगे तो p के जगह पे है 3 तो 9 हो जाएगा, और ये 4 16 यानी कितना 5 आ जाएगा। इसका मतलब साइन कितना हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है सर p/h होता है, p/h। तो p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू आया 5। देखो साइन मिल गया, यहां अप्लाई कर दो। तो 3 इंटू साइन, साइन का वैल्यू है 3/5 माइनस 4, ये 3/5 साइन का वैल्यू का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 27/125 हो जाएगा। तो 9/5 माइनस 27 के 108/125 हो जाएगा। पक्का, इसका अगर एलसीएम लोगे तो 125 कहलाएगा। तो 5 से इसको भाग करोगे तो 25 टाइम्स में कट जाएगा। तो 25 को 9 से गुना करो, तो 25 को अगर 9 से गुना करोगे, 25 को 9 से, तो 9 पंचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा। अब माइनस 125 से 125 कट गया तो 108 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया सॉल्व करने पर, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, ये हो जाएगा 1 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 117/125 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली 117/125 आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, एकदम सेम लॉजिक। भैया जिसका डिमांड था वो यहां से निकाल लिए, प्रयोग कर दिया, आंसर आ गया। ये सही माइनस किए ना, 8 7 15, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देख लो, देख लीजिए, पहले आप संभालिए, संभालना तो आप ही को पड़ेगा ना। देखिए, चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारा वैरायटी करा देंगे, देख लीजिए, खाली फॉर्मूला का कमाल है। ओके, करो नोट। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। tan of 3 tan इनवर्स 2, इसकी बात कर लेते हैं। सेम यहां भी है,
आप tan से tan इनवर्स नहीं उड़ा सकते हो क्योंकि 3 है, तो क्या करोगे, इस पूरे tan इनवर्स 2 को वही मान लेते हैं। तो लेट माना कि tan इनवर्स 2 बराबर थीटा, तो tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब इसी को आराम से आप सीधा करके tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बाबू, 2 लिख सकते हो। अब आइए यहां जाइए, तो ये हो जाएगा tan 3 तो पहले से है, इस पूरे को थीटा मान चुके थे, tan 3 थीटा हो गया। याद कर लीजिए भैया, tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लो। फॉर्मूला होता है सर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए, तो ये यहां डाल दो पहले, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लालिए वैल्यू सबका 3। बताइए tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2, यहां डाला तो tan थीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा, फिर माइनस यहां डालोगे 2 तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 3 यहां डालोगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 8 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 12, ऊपर आ जाएगा -2 बट्टे -11। तो फाइनली कट करने पर आ गया 2 बट्टे 11, फाइनली कट करने पर आ गया 2 बट्टे 11। देखो पक्का कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं है। 3 tan थीटा tan के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके देख लीजिए, बन गया कुछ सवाल। आइए ना और भी क्वेश्चन करा देते हैं, काहे आप कष्ट में है। नोट कर लीजिए पहले, इसको कर लीजिए। सेशन बोले हैं लाजवाब रहेगा तो रहेगा, बस खाली आप ध्यान दो। अगर यहां से केवल जब जितना बता देते हैं, बस अगर उतना भी अगर आप कर लोगे ना तो बहुत हो जाएगा। सेशन लाजवाब रहेगा तो रहेगा। नोट कर ले इसको, कर लिए? ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल ये रहा, cos ऑफ 1/2 cos इनवर्स 1/4। ये क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। सेम बात, cos से cos इनवर्स नहीं काट सकते क्योंकि यहां 1/2 है, तो वही बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसको मान लेते हैं थीटा। आइए मान लेते हैं, लेट cos इनवर्स 1/4 को हम थीटा मान लेंगे, तो cos इनवर्स उधर चला जाएगा, तो 1/4 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, cos थीटा। डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे हम लोग, cos थीटा इक्वल टू 1/4 सीधा करके। चलिए अब यहां पे पहुंच जाइए, यहां पहुंचे, यहां है प्यारे cos 1/2 और इस पूरे को हमने मान रखा है थीटा। तो ठीक से देखिए, तो ये आपको cos θ/2 दिखेगा। अब हुआ खेल शुरू, हमको cos θ/2 का वैल्यू चाहिए और यहां cos थीटा का वैल्यू पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मित्र इसका फॉर्मूला होता है, सुनिएगा फॉर्मूला क्या होता है। cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, ये होता है। अब देख लीजिए आराम से, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। फिर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा,
तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। जी हाँ, ये है मित्र कॉस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला। हम पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको बता दिए कि कॉस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। अप्लाई कर लीजिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, बस आपको केवल फॉर्मूला लिख देना, हो गया। तो ये फॉर्मूला आया कैसे वो हम आपको यहां से बताए हैं, बस आपको केवल फॉर्मूला लिख देना, हो गया। चलिए आइए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है प्यारे बता? 1/4 है। नीचे कितना है? 2। तो बता, अगर ऊपर वाले का अगर एलसीएम ले लोगे, ऊपर वाले का अगर एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर वाला सॉल्व करके, ऊपर वाला सॉल्व करके आ जाएगा कितना? 5/4 और नीचे में 2 पहले से है, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 5/8 का रूट। तो 5 का रूट क्या होगा? रूट 5 और 8 का 2√2, 2√2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस देख लो, ये देख लो, ये देख लो आराम से, है ना। केवल फॉर्मूला यूज करना है बस, कि कॉस थीटा बाय 2 बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 होता है। लेकिन हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको थोड़ा अपने 11th की बातें याद आ जाए। और अगर जो 11th नहीं पढ़े हैं वो कम से कम ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखिएगा। नहीं याद रखिएगा तो मित्र गड़बड़ हो जाएगा, मजा नहीं आएगा बिल्कुल, है ना। चलिए नोट कर लें, इसको कर लीजिए प्लीज इसको। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब अलग अलग टाइप का है। अगर आप इतना क्वेश्चन संभाल लेते हो तो दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। 1/2 कॉस इनवर्स 1/3। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए अच्छे से। फिर से tan, अगर यहां tan बना भी दोगे तो नहीं कैंसिल होगा, तो क्या करोगे? इस पूरे को थीटा मानो, मानो मानो, लेट यानी माना कि, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू हमने क्या मान लिया? थीटा। तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसी को हम सीधा करके क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां आ जाइए थोड़ा सा, अगर यहां आ जाओगे तो ये हो जाएगा tan 1/2 और इस पूरे को हम मान लिए हैं थीटा। तो बताइए कितना बन गया ये? tan θ/2। अब हमें चाहिए tan θ/2 का फॉर्मूला और cos थीटा मालूम है। तो मित्र याद कर लो, आप याद कर लो भैया, सब 11th का फॉर्मूला है कि tan θ/2 का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होता है। याद कर लो, tan θ/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होता है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होता है tan θ/2 का फॉर्मूला। अब डालिए सबका वैल्यू, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 1/3। यहां भी कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/3। अब कर लीजिए सॉल्व एलसीएम लेकर के। तो प्यारे, अगर ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3।
नीचे वाला कैल्शियम लोगे तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 4/3। देख लो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा √2/4 बच जाएगा। 2/4 का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 का रूट कितना हो जाएगा सिंपल 1/√2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो आप अगर इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखे होंगे तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि जब पहली बार आप थीटा मानते हो उसके बाद तुरंत कोई ना कोई ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होता है और सवाल बन जाता है। जब आप थीटा मानते हो उसके बाद तुरंत कोई ना कोई ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होता है और आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। यही है, यही था इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3। हर एक वैरायटी के सवाल आपको करा दिए हम, कैसे सॉल्व करना। पहले नॉर्मल उठाए कि जो डायरेक्ट अंदर बाहर सेम था बन गया, फिर अंदर बाहर सेम नहीं था तो कैसे बनाओगे उस पर भी ढेर सारा करवा दिए। उसके बाद अंदर बाहर सेम बनाने के बाद भी नहीं बन सकता था तो कैसे बनाएंगे उसका भी लॉजिक बता दिए। तो इस प्रकार के सवाल का वैरायटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको ख्याल रखना है। ओके, तो मित्र आज रहा हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3, जो एक एक वैरायटी जितना भी वैरायटी आता है इस पर सारा हम आपको कंप्लीट करवा दिए। देखो मित्र, अगर आप इस वीडियो को या शुरू से सारे सेशन को अगर कंप्लीट करके देखोगे ना तो मजा जरूर आ रहा होगा, क्योंकि जिस लेवल की चीजें हम बता रहे हैं आप घर बैठे एक बेहतरीन मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से जिसका नाम है ऑफिसर्स मैथ्स। बस आपको एक छोटा सा काम हमारा कर देना है, हेल्प। अगर आपको प्यारा लगे तब, बस अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, करना ही चाहिए, थोड़ा सा हमारा भी लगेगा कि नहीं चलो काम अच्छा हो रहा है, मनोबल बढ़ेगा। क्या देख लो। तो मित्र आज हम जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 4 में भी बहुत वैरायटी होता है, उस वैरायटी के साथ, है ना। सारा एकदम लाजवाब क्वेश्चन कराते कराते इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 4 को भी करेंगे कंप्लीट। तो बस आज का हम लोग सेशन रखेंगे इतना ही, और लास्ट में यही कहेंगे सभी मित्रों से कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ऑफिसर मैथ्स, आप सभी का अपना ऑफिसर मैथ्स चैनल जो बहुत ही लाजवाब है। ओके, धन्यवाद।